हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलिए इस क्वेश्चंस को देखते हैं। और ये क्वेश्चंस कुछ अलग तरह का क्वेश्चंस है, डिफरेंट टाइप का है समझिए, लेकिन है तो क्वेश्चंस क्लास 10th का जो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है ये। और देखिए आपको ज़रूर समझ में आएगा। हो सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम हो, ये क्वेश्चंस में क्या कर रहा है। वैसे इस क्वेश्चंस का बुक में जो है ना फिगर भी दिया हुआ है, लेकिन हमने यहाँ फिगर नहीं लिखा है, आपको हम फिगर ड्रॉ करेंगे। ईजी फिगर है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है जो ए स्पाइरल, देखिए क्या है स्पाइरल। तो सबसे पहली बात आती है कि एक थोड़ा सा मीनिंग आप समझ लीजिए स्पाइरल क्या होता है। स्पाइरल एक कर्व लाइन होता है। क्या होता है? कर्व लाइन। स्पाइरल इज अ कर्व लाइन दैट मूव राउंड एंड राउंड अराउंड अ पॉइंट। कहने का मतलब एक पॉइंट के चारों तरफ राउंड करने वाला, जैसे ये पॉइंट है तो पॉइंट के चारों तरफ राउंड करने वाला जो अगर कोई लाइन होता है, ठीक है, ये एक कर्व लाइन है। ये जो कर्व लाइन ड्रॉ करता है ना, तो यही एक ये आपको स्पाइरल होता है। क्या होता है? स्पाइरल होता है। तो स्पाइरल एक कर्व लाइन होता है जो एक पॉइंट के चारों तरफ राउंड ये मूव करता है, ठीक है, मूव करने वाला। तो एक स्पाइरल बना हुआ है आपको इस क्वेश्चंस में। कह रहा है जो ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। देखिए सेमी सर्कल से बना हुआ है। तो सेमी सर्कल क्या होता है? सर्कल का जो हम दो पार्ट में करते हैं, सर्कल का ये जो पार्ट हुआ, जैसे ये पार्ट, ठीक है, तो ये एक सेमी सर्कल हुआ और ये सेमी सर्कल हुआ, तो दो सेमी सर्कल मिलके एक सर्कल मिलता है, बनता है ना। तो सर्कल को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो दोनों ही पार्ट क्या होता है आपको? सेमी सर्कल होता है, लेकिन दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा। चलिए ठीक है, अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे। सेमी सर्कल से मिलके एक स्पाइरल बना हुआ है विद द सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी। मतलब उसमें जो सेंटर होगा कभी ए हो सकता है कभी बी हो सकता है, ठीक है। कैसे चेंज होगा आपको हम बताएंगे। स्टार्टिंग एट ए, चलिए पहले अब इसका हम फिगर बनाते हैं। फिगर बनाने के बाद जो है ना उसके बाद ठीक से समझ में आएगा। देखिए जैसे कि हम एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर ले रहे हैं, ये हो गया एक लाइन, ठीक है, ये लाइन है, ओके, ये लाइन, ठीक है। यहाँ देखिए इसमें अगर हम सेंटर, हम इस सेंटर को ए मान लेते हैं, ठीक। तो इस सेंटर से अगर हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करें तो सपोज ये सेमी सर्कल ऐसा बनेगा, ठीक है। ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब देखिए अब इसी से थोड़ा सा हम आगे मूव करवाएंगे तो देखिए ये जो आगे मूव होगा तो कुछ ऐसा बना। तो देखिए एक तो इसके ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक ये सेमी सर्कल हो गया, ये सेमी सर्कल फर्स्ट हुआ, ये हो गया फर्स्ट सेमी सर्कल। ये क्या हो गया? ये फर्स्ट सेमी सर्कल, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपको सेकेंड सेमी सर्कल। आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये हो गया सेकेंड सेमी सर्कल। लेकिन ये जो सेकेंड सेमी सर्कल है, क्या इसका सेंटर पॉइंट ए नहीं ना होगा? ए नहीं होगा, क्योंकि ए देखिए सेंटर जो होता है, सेंटर होता है सेमी सर्कल के बीच वाला पॉइंट। यहाँ पे सर्कल के मिडिल में सेंटर में एक पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट होगा। तो ये तो ए हो गया छोटा वाला सर्कल का, आपको छोटा वाला सेमी सर्कल का सेंटर पॉइंट ए। और ये जो आपको ये जो सेमी सर्कल हुआ इसका कहीं ना कहीं तो एगो पॉइंट बनेगा, ये बी, ठीक है। तो ये बी हो जाता है। क्या हो गया? ये बी हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से ये आपको कभी ए तो कभी बी सेंटर बनते चलेगा, समझे ना। तो देखिए हाँ, तो इसमें ये आपको स्पाइरल है ना, तो ये कर्व लाइन है, मूव करते जाएगा। अब चलिए अब इस कर्व लाइन को थोड़ा सा आगे और बढ़ाएंगे तो आगे और बढ़ाएंगे तो ये कुछ बड़ा हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो आपको ये जो हम थर्ड सेमी सर्कल ड्रॉ किए, इसका सेंटर पॉइंट ए हो जाएगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस इधर उतना ही इधर हो जाएगा, पॉइंट ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो इसमें कन्फ्यूजन होने वाली तो कोई बात नहीं है। तो कभी सेंटर ए तो कभी सेंटर बी बनेगा आपको सेमी सर्कल का। तो ये फिर आगे ऐसे ही मूव करते जाएगा, ये ऐसे मूव करेगा, ठीक है। ये बन गया। तो एक और सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिए। तो इसका सॉरी, इसका ये जो नीचे वाला सेमी सर्कल जो ये जो बड़ा वाला बना आपको, उसका क्या हो गया आपको? उसका सेंटर बी हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो नीचे बन रहा है उसका सेंटर हम बी बना रहे हैं, जो ऊपर बन रहा है उसका सेंटर ए हो रहा है, ओके। तो अभी तक में हम कितना इसी तरह से ये आगे और बढ़ते जाएगा। ये कितना होगा? ये आगे आपको बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, ये ऐसे ही आते होकर के आते घूमते जाएगा, ठीक है। ये सेमी सर्कल घूमेगा। कितना बार घूमेगा? कई गो सेमी सर्कल बनेगा इसमें? 13 सेमी सर्कल बनेगा। 13 गो कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल बनेगा, ठीक है। तो उस टोटल लेंथ निकालना है। अब देखिए थोड़ा सा एक बार और पढ़ते हैं हम, ठीक है। फिगर को आप समझ गए। यहाँ देखिए
क्या कर रहा है, सेंटर ए एंड बी अल्टरनेटली से सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, लेकिन सेमी सर्कल आपको ए से स्टार्ट करना है और उसका रेडियस आपको 0.5, 1, 1.5 एंड 2 सेंटीमीटर करके ये रेडियस बनते चलेगा। मतलब पहला जो सेमी सर्कल है, पहला, ठीक है, फर्स्ट जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस है आपको 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकेंड मतलब ये जो नीचे की तरफ जो बना हुआ है, ठीक है, उसका रेडियस है आपको 1 सेंटीमीटर, ठीक है। थर्ड ये जो बन गया, थर्ड उसका रेडियस हो गया आपको 1.5 सेंटीमीटर। फोर्थ का रेडियस 2 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 करके इंक्रीज हो रहा है रेडियस। कितना हो रहा है, 0.5, 0.5, 0.5 रेडियस बढ़ता जा रहा है, ठीक है, समझे ना बात को। अब चलिए, अब हमको कह रहा है शोन इन द फिगर तो हम बना दिया। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सच स्पाइरल, इस स्पाइरल का टोटल लेंथ कितना होगा, मेड अप टू 13 सेमी सर्कल, इसमें जो 13 को सेमी सर्कल बनेगा उसका लेंथ कितना होगा। अब जरा देखिए, ये जो पहला सेमी सर्कल है, सपोज इसका लेंथ यहां से लेकर के, ध्यान दीजिए बी थोड़ा इधर है, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक, जहां मार्कर मेरा घूम रहा है, कहां से कहां तक, यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ को मान लेते हैं हम L1, क्या मान लेते हैं, L1, ठीक है। ये जो सेकेंड सेमी सर्कल है उसका लेंथ को मान लेते हैं हम L2, ठीक है। ये जो उसके बाद ये जो थर्ड सेमी सर्कल है, ये थर्ड सेमी सर्कल जो है इसका लेंथ मान लेते हैं हम L3। ये जो आपको फोर्थ सेमी सर्कल बन रहा है इसका लेंथ मान लेते हैं हम L4, क्या मान लेते हैं, L4, ये L4 लेंथ 4, समझे ना, लेंथ 4, ओके। इसी तरह से 5, 6, 7, ये टोटल 13 को सेमी सर्कल बनेगा, मतलब L13 तक बनेगा। कहां तक बनेगा, L13 तक बनेगा, ठीक है। अब चलिए, अब जरा देखिए, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, तो हमें तो इसमें सिर्फ कर्व लाइन, ये जो बन रहा है कर्व लाइन, उसी का लेंथ निकालना है। देखिए, तो ये जो टोटल लेंथ होता है किसी सर्कल का जो टोटल लेंथ, यानी ये इसका सर्कमफेरेंस हुआ, सर्कमफेरेंस, पेरीमीटर, ठीक है, हिंदी परिधि बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है। इस टोटल लेंथ का 2πr हो जाएगा। अगर इसमें से हमको सिर्फ आधा ही लेंथ चाहिए, कितना चाहिए, सिर्फ आधा लेंथ चाहिए, सिर्फ हाफ लेंथ चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया, ठीक है, πr हो गया लेंथ। इसका लेंथ कितना हुआ, ये जो है आपको πr हो गया, ठीक है, πr हो गया। इसमें ये रेडियस सबसे मतलब नहीं, ये टोटल ज्वाइन नहीं करना, ये मतलब हाफ लेंथ। देखिए, ये जो सेमी सर्कल है, टोटल सेमी सर्कल का ये हाफ का लेंथ हो गया πr, मतलब L1 का वैल्यू का कितना होगा, L1 का वैल्यू होगा πr, क्या हो जाएगा आपको, L1 का वैल्यू πr होगा। L1 का वैल्यू क्या होगा, L1 का वैल्यू होगा πr हो जाएगा, ठीक है, और पाई का वैल्यू पाई ही रहेगा। और L1 फर्स्ट सेमी सर्कल का रेडियस है आपको 0.5 है, कितना है, 0.5, इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। फिर L2 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको, यहाँ भी πr करिए, लेकिन पाई इंटू सेकेंड का रेडियस, सेकेंड वाला जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर है, कितना है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो पाई हो जाएगा, ठीक है। थर्ड L3 बराबर, तो यहाँ भी πr होगा, लेकिन पाई का पाई ही रहेगा, और इसका थर्ड का जो रेडियस है, थर्ड वाला जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस कितना है, 1.5 है, इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। इसी तरह से फोर्थ वाला में L4 बराबर में पाई इंटू हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, पाई इंटू 2, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ का पाई इंटू 2 हो जाएगा, 2π हो जाएगा। वैसे ही डॉट 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 करके ये L13 तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, L13 तक। 13 वाला में क्या हो जाएगा आपको, 13 वाला में कितना हो जाएगा, 13 वाला में पाई इंटू देखिए फर्स्ट वाला में जो है ना, फर्स्ट वाला में आपको कितना हो रहा है, 0.0 मतलब उसका आधा हो रहा है, आधा करके है, तो यहाँ जो रेडियस होगा यहाँ हो जाएगा आपको 6.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जैसे 4 है तो फोर्थ सेमी सर्कल में 4 का आधा, ठीक है, 2, 3 वाला में 3 का आधा, 3, देखिए थर्ड सेमी सर्कल में 3 का आधा हो रहा, सेकेंड सेमी सर्कल का रेडियस 2, यानी सेकेंड है, दूसरा सेमी सर्कल तो 2 का आधा, ठीक है, पहला सेमी सर्कल तो 1 का आधा, ठीक है, फोर्थ सेमी सर्कल तो 4 का आधा 2, तो 13 नंबर का जो सेमी सर्कल होगा 13 नंबर में जो होगा, तो 13 का आधा कितना होगा, 6.5, कितना हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। तो 6.5 इसका रेडियस निकाल लीजिएगा, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे। तो अब इसको देखिए अरेंज करके हम लिखेंगे कैसे, आप फिर देखिए, फिर आपको क्या है ना कि ये L1, L2, L3, L4 से लेकर के L13 तक, L13 तक का जो वैल्यू होगा उसका सम क्या होगा, आपको इस टोटल स्पाइरल का सम देगा, ठीक है।
वैसे ये अगर आप ये 13 इससे नहीं तो आप Tn का फॉर्मूला निकाल लगा करके भी उससे भी बन जाएगा। लेकिन अब देखिए थोड़ा ध्यान से, अब इसको करेंगे कैसे, यहां सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, मान लेंगे लेट, ठीक है, लेट L1 L2 L3 डॉट L13 तक, कहां तक, L13 बी द लेंथ LENGTH लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल्स, ठीक है। L1 से लेकर के L13 तक मान लिया लेंथ बी द सेमी सर्कल्स ऑफ द रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर डॉट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब L1 जो मान है हम सेमी सर्कल, उसका रेडियस 0.5 होगा। L2 जो मान है लेंथ किस सेमी सर्कल का, जिसका रेडियस 1 होगा, 1.5, उसके बाद 2 के बाद 2.5, 2.5 के बाद 3, वैसे ही बढ़ते बढ़ते 6.5 तक जाएगा, जो हमने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है, ठीक, ओके। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ निकालेंगे सिंस, ठीक है। 9 कर लीजिए, 9 करके देखिए L1 इज इक्वल टू, ये जो L1 है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर। तो पाई, ध्यान से देखिए, पाई आर का वैल्यू L1 के लिए हम लेंगे क्या, 0.5, तो 0.5, तो 0.5 जब करेंगे, पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, काटेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 5 2 जा, तो कुल मिला करके पाई बाय 2 हो गया। देख लीजिए L1 का वैल्यू पाई बाय 2 हो गया। L2 अगर निकाल लें तो पाई आर, यहाँ पाई इंटू L2 में आपको रेडियस कितना लेना है, 1 लेना है, 1 लेना है, ठीक है, 1 आपको पहले ही बताया है, तो 1 लेना है तो कितना हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पाई, ठीक है, पाई इंटू 1 पाई। इसको थोड़ा इसी फॉर्म में अगर हम लिखें तो इसको हम 2 से भाग कर देते हैं, फिर यहाँ पे 2 भी लगा देते हैं, 2 इंटू पाई बाई 2, क्योंकि 2 कट जाएगा तो फिर से पाई बच जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं की अभी हम इसमें, क्योंकि दोनों में एक ही जैसा होते जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए L3 बराबर पाई आर, तो यहाँ पे आपको पाई और L3 में क्या लेना है, रेडियस 1.5 लेना है, ठीक है, क्योंकि थर्ड सेमी सर्कल का रेडियस है आपको 1.5, ओके। तो यहाँ देखिए, यहाँ रिमूव करिएगा डेसिमल, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपको, नीचे 10 कर लीजिए, नीचे 10 करेंगे तो 10 करने के बाद ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपको कितना, ये 3, 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा, तो कितना हो गया, ये 3/2 पाई, ये कितना हो गया, 3/2 पाई हो गया, ये 3/2 पाई हो जाता है, ओके। अब इसमें अगर हम देखिए, यहाँ पे इनटू है, ठीक, इसे अगर थोड़ा सा चेंज करें तो कुछ इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3 इंटू पाई बाय 2 कर सकते हैं, 3 इंटू पाई बाय 2 कर सकते हैं ना, क्योंकि देख लीजिए 3/2 पाई है, तो 3 इंटू पाई बाय 2 कर सकते हैं, पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 हो रहा है ना। उसी तरह से अगर आप L4 निकाल लीजिए, L3 निकालिए, L13 तो कहाँ तक जाएगा, ये L13 तक जाएगा, तो L13 के लिए पाई इंटू L13 में रेडियस क्या लेंगे, 13 का आधा, तो 13 का आधा कितना हो जाएगा, 6.5 लेंगे, तो 6.5 ले लेंगे। अच्छा, रेडियस वाला पाई आर नहीं दिए, कोई बात नहीं है, चलिए अब यहाँ इसको रिमूव करिए, तो नीचे 10 हो जाएगा, इससे आप 5 से कट करिएगा, तो 5 से कट करिएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपको कितना, 13 5 65, यहाँ 2, ठीक है, तो यहाँ ऊपर हो गया आपको, यहाँ हो गया 13/2 इंटू पाई, मतलब इसे हम 13 इंटू पाई बाय 2 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 13 इंटू पाई बाय 2। देख लीजिए, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस बन रहा है, पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जा करके आपको 13 इंटू पाई बाय 2 हो रहा है। मतलब इस दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कितना का हो रहा है, कॉमन डिफरेंस पाई बाय 2 का हो रहा है, कितना का हो रहा है, आप इसको आप T2 मानिए, T1 मानिए, घटा के देखिए, कॉमन डिफरेंस आपको पाई बाय 2 बचेगा, देखिए ना, है ना, ये इसको जो अगर क्या कहते हैं, इसको घटाइएगा, है ना, 2 पाई बाय 2 है ना, ये तो 2 कट गया तो पाई ही बचा, इसमें से पाई बाय 2 को घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा, पाई बाय 2 ही कॉमन डिफरेंस बचेगा आपको, इधर भी घटा के देखिए उतना ही हो जाएगा, तो डी का वैल्यू हो गया कितना, पाई बाय 2। देखिए अब जो टोटल लेंथ निकालना है, मतलब ये L1 से L1 तक पूरा क्या करें, 13 तक हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है, तो जोड़ देंगे, तो इसे थोड़ा सा हम मिटाते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ करेंगे क्या, यही लिखते हैं, इसमें हम कहाँ लिखें, चलिए यही करते हैं, ठीक है, यहाँ लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल का टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3
प्लस डॉट डॉट प्लस कहाँ तक, L 13 तक जोड़ेंगे, 13 तक जोड़ेंगे, ठीक है। तो 13 तक जोड़ेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 13 तक जोड़ेंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल। तो L1 से लेकर के L13 तक जोड़ेंगे तो देखिए SN का फॉर्मूला क्या होता है आपको, n/2 इंटू ए प्लस एल, ये शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, नहीं तो इसमें आपको कॉमन डिफरेंस भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, नहीं तो SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, उसमें भी डालिएगा तो भी बन जाएगा, ठीक है, n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला। ओके, यहाँ देखिए तो ई वाला फॉर्मूला जो अगर लगाते हैं हम n/2 इंटू ए प्लस एल, तो इसमें क्या होता है n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स ये L1 से लेकर के L13 तक 13 टर्म्स हो गया, तो 13/2 हो गया, इंटू ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो L1 का वैल्यू कितना है आपको, π/2, आप चाहते हैं यहाँ पे एक बार लिख लीजिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा क्या, फिर से लिख लीजिएगा π/2 प्लस 2π/2 प्लस क्या हो जाएगा उसके बाद 3 इंटू π/2 प्लस डॉट 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 प्लस क्या हो जाएगा 13 इंटू π/2, इस सबको जोड़ना है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया π/2, ओके, एल मतलब लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म क्या हो गया आपको 13π/2, ठीक है, इसे जोड़ेंगे तो 13/2 इंटू इन दोनों का जब एलसीएम लीजिएगा तो 2 ही होगा, 13π प्लस पाई तो 14π/2 हो जाएगा, ठीक है, 14π/2 हो जाएगा। ओके, अब हम थोड़ा सा इधर इरेज कर लेते हैं, फटाफट कैलकुलेशन हो जाएगा, यहाँ पे नीचे लिखेंगे तो आपको नहीं दिख पाएगा शायद, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्या है पहला, देखिए 13/2 है इंटू 14/2 इंटू पाई है, तो पाई का वैल्यू 22/7 डाल देते हैं, 22/7 डाल देते हैं, 2 से कट गया ये 11, ठीक है, इस 2 से काट लेंगे तो 7 से 7 ऊपर में बच गया आपको 13 इंटू 11, और 13 इंटू 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 हो जाएगा, 143 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में डाल देंगे आंसर, ठीक है। तो ये आपको 13 को जो सेमी सर्कल बनेगा उसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 143 सेंटीमीटर, ठीक है। तो होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया गया होगा। ओके, और भी कुछ क्वेश्चन है ऐसा तो आप मुझे बताएंगे कमेंट में, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।